हर हर महादेव सभी को, इस वीडियो को देखने वाले सभी लोगों को सादर प्रणाम। पिछले पार्ट में मैंने बताया था आपको ड्राइंग की बेसिक डिटेल के बारे में। जैसे एक मेरे पास ये एक ड्राइंग दी हुई है, स्ट्रक्चरल ड्राइंग है, प्लान दिया हुआ है। जैसे कि हम टॉप व्यू से देखेंगे तो यहाँ पर ग्रिड्स दी हुई हैं अलग अलग। पहले तो नॉर्थ देख लिया, जैसे नॉर्थ दिया तो इस तरफ एरो दिया है, तो हम यहाँ पर बैठे हैं, उसका नॉर्थ यहाँ है। तो ये ड्राइंग ऐसे देखी जाएगी, ऐसे पढ़ी जाएगी। मतलब आप जब ये फुटिंग छापेंगे ज़मीन के ऊपर तो ये इस हिसाब से आपका ज़मीन के ऊपर नॉर्थ के हिसाब से छापी जाएगी। वो आप कंपास की मदद से देख सकते हैं। अब इसके बाद मैं सीधा करके आपको बताने जा रहा हूँ कि नॉर्थ हो गया, आपने लेजेंड पढ़ लिए, यानी कि शॉर्टकट जो है उनका क्या क्या नाम था, नोट्स पढ़ लिए सारे। अब आ जाता हूँ मैं इसमें ड्राइंग कैसे पढ़ना है, उसका स्टडी कैसे करना है उसके बारे में। अब आप देखिए इसमें ग्रिड लाइन्स दी हैं 1 से लेके 11 तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। और इस तरफ ग्रिड लाइन्स दी हैं A B C D E F और G। तो ये अलग अलग ग्रिड लाइन्स हैं। अब मैं एग्जांपल ले लेता हूँ। यहाँ पर मान के चलिए ये 1 नंबर ग्रिड लाइन थी और G है। अगर 1G की बात करूँ, 1/G, तो उस पर कौन सी फुटिंग फॉल कर रही है, तो ये जूम करके थोड़ा दिखा दीजिए। ये छोटा सा फुटिंग लिखा है, फाउंडेशन मार्किंग क्या की गई है, F4। तो F4 का अगर जूम करके देखेंगे तो ये 2 मीटर बाई 2 मीटर की फुटिंग है। TYP लिखा है डॉट, मतलब टिपिकल। इसका मतलब ये है कि F4 की और भी जितनी फुटिंग होंगी वो 2 मीटर बाई 2 मीटर की ही होंगी। अब उसके नंबर देखिए 2 नंबर ग्रिड आ गई, 2G। अगर यहाँ पर लिखूँ मैं, यहीं पर लिख देता हूँ, ये आ जाएगी 2G। 2G 2/G वाली है, तो ये फुटिंग का नंबर कितना दिया है, मार्किंग का F3 दिया है। F3 का साइज़ कितना है, ये देखिए 2500 और 5 मीटर। तो ये है टिपिकल। ये भी मतलब कि F3 फुटिंग आपकी जितनी भी होंगी वो 2500 बाई 5 मीटर की होंगी। अब आ जाइए यहाँ पर, तो ये 3 नंबर ग्रिड लाइन थी, स्लैश हो गया G ग्रिड लाइन हो गई। तो यही कितने की है, 3 मीटर 200 और 5 मीटर ये आपका है 800। 3 मीटर 200 और 5 मीटर 800 की ये भी टिपिकल है। मतलब F2 इस ड्राइंग में पूरे में जितने भी होंगी वो इतना ही साइज होगा। फिर ये आ गया 4/G ग्रिड लाइन, ये G है। अगर यहाँ पर कोई और फुटिंग होती मान के चलिए तो वो आ जाती 4F, क्योंकि ये 4 नंबर आ गया, ये F नंबर आ गया। यहाँ पर मान के चलिए यहाँ पर होती अगर तो 3F हो जाती। मान के चलिए यहाँ कोई फुटिंग होती तो ये कितने नंबर ग्रिड लाइन आई है, 2 नंबर, तो ये 2 आ गया। ये कितने नंबर गई है, C, तो 2C नंबर फुटिंग होती। अब ये एग्जांपल दे रहा हूँ। अब ये देख लीजिए फाउंडेशन F1 4G पे कौन सी है, F1 कितने की है, 3 मीटर 800 और इधर में है 5 मीटर 800 टिपिकल। तो ये अभी 3 अलग अलग 4 अलग अलग तरह की फाउंडेशन मैंने देख ली, F4 F3 F2 और F1। इसके अलावा इस ड्राइंग में एक F5 भी है। F5 ये देखिए 1F पे दी हुई है। F ये गई, 1 नंबर ये आई, 1F हो गया। ये आपकी है 2 मीटर बाई 2 मीटर की। इसके अलावा आपकी एक अलग फाउंडेशन ये दी हुई है D ग्रिड पे, D ग्रिड आ गई और कौन से में आई है, 1 नंबर में। तो कितने की है वो भाई, F6 है, 2 मीटर बाई 2500 की फुटिंग आ गई। अब मैं पहले नोट करूंगा जब भी स्टार्ट करूंगा कि टोटल फुटिंग कितने पास है मेरे प्लान में कितनी फुटिंग आ रही है। चलो मैं F1 मैंने देखा कि क्वांटिटी ज़्यादा है तो मैं F1 नोट कर लेता हूँ। F1 फुटिंग कहाँ से शुरू हो रही थी भाई, ये देखिए 4 नंबर ग्रिड लाइन पे और G नंबर ग्रिड लाइन पे, 4/G में F1 फुटिंग शुरू हो रही है। कितने की है वो, 3 मीटर 800 बाई 5 मीटर 800 की। ये उसका साइज हो गया, 3 मीटर 800 ऐसे में है और 5 मीटर 800 ये हो गई वो। तो ये F1 फुटिंग और कितनी दी है, यहाँ पर F1 लिखा है, आगे देखिए ये F1 है, F1 और कहीं नहीं दिया, नीचे में दिया हुआ है। जस्ट इसके ऑपोजिट आ जाइए, A नंबर ग्रिड लाइन पे 4 5 6 7 8 में, F2 F1 ये सॉरी 4A में F1। अब कितने हो गए काउंट भाई F1 वाली, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 10 नंबर अपनी फुटिंग ये हो गई F1 की। अगर मैं टोटल काउंट करूं तो ये देखिए ना कितनी फुटिंग आ रही है, 1 से लेके 11 तक। तो 11 ये हो गई, फिर कितनी हुई नीचे की 11 और 11। फिर ये काउंट करिए, 1 2 3 4 5 इधर है, 5 ही इधर है, 1 2 3 4 5 11 5 और 5। यह देख लीजिए कैलकुलेटर से, 11 5 और 5, आपकी टोटल 32 फुटिंग है। और 32 फुटिंग में से 10 फुटिंग आपकी F1 जो 3800 बाई 5800 की थी वो 10 है, और बाकी कितनी बच गई, 22 फुटिंग कौन कौन सी है वो भी देख लेते हैं। अब मैं बात कर लेता हूँ F2 की। F2 था ये वाला मेरा, एक F2 मेरा यहाँ पर है और दूसरा इस लाइन में देखिए F2 है कहीं पर, एक ये आ गया, 2 हो गए। अब देखिए और कहीं पर F2 दिख रहा है भाई, नहीं इधर नहीं है,
यहाँ पर बिल्कुल इसके नीचे में देखिए F2 ये हो गया 3 ना, और ये हो गया 4। तो ये F2 वाली फुटिंग कितनी हो गई, 4 फुटिंग हो गई। और साइज़ कितना था F2 का वो यहाँ पर मेंशन है, ध्यान से देखेंगे 3200 बाई 5800 का, 3200 बाई 5800 की 4 फुटिंग ये हो गई F2 की। अब मैं आ जाता हूँ F3 के ऊपर। तो इस ड्राइंग में आप फोकस करेंगे तो F3 ये दी हुई है 2500 बाई 5 मीटर। पहले मैं साइज लिख लेता हूँ, 2500 बाई 5 मीटर की F3 फुटिंग है। कितनी आ रही है ये, एक हो गई, ये इस कोने में आ गई 10 नंबर पे, और जी में दूसरी। अब बिल्कुल इसके नीचे देखता हूँ F3 के, 1 2 ये हो गई थी, 3 और ये 4, ये भी 4 फुटिंग आ गई अपने पास। अब बात करता हूँ F4 की। F4 जो कोने पे स्टार्ट किया था हमने 2 मीटर बाई 2 मीटर की फुटिंग, साइज लिख दिया मैंने 2 मीटर बाई 2 मीटर। ये mm में दिया है इसलिए 2000 लिख रहा हूँ, मीटर में लिखेंगे तो 2 मीटर बाई 2 मीटर ऐसा लिखा जाएगा। तो 2 मीटर बाई 2 मीटर की ये फुटिंग थी, ये इस कोने पे है, कोने पे दूसरे कोने पे, ये इस वाले कोने पे, चारों कॉर्नर पे F4 फुटिंग है। ये भी 4 हो गए। अब बात कर रहा हूँ F5 की। F5 यहाँ पर मेंशन किया था, ये वाली अपनी F5 फुटिंग है, यहाँ देखिए ये F5 लिखा हुआ है। तो ये है 2 मीटर बाई 2 मीटर की। ये कितनी आ रही है, 1 2, फिर उसके बाद F6 आ गई, तो ये गिनती नहीं आएगी। ये आ गई F5 3 और 4, जस्ट इसके ऑपोजिट 5 6, ये F6 हो गई 7 और 8। F5 फुटिंग आ गई मेरे पास 8 नंबर। साइज कितना था F5 फुटिंग का भाई, 2 मीटर बाई 2 मीटर। अब बच गई मेरी F6 फुटिंग कहाँ पर है, ये बीच में शो किया हुआ है। 2 मीटर बाई 2.5 मीटर की फुटिंग है, एक ये आ रही है और एक जस्ट इसके ऑपोजिट आ रही है 11D के ऊपर। और ये कितना था, 1D ग्रिड लाइन का अगर बात करूँ तो ये F6 का साइज कितना था, 2 मीटर बाई 2.5 मीटर। अभी इसको मैं, ये 2 आई मेरे पास, ऐड कर लेता हूँ। 10 पहले निकली थी, फिर 4, फिर आगे 4 और 4, फिर आगे 8 आई, फिर 2, कितनी हो गई, 32 फुटिंग हो गई टोटल ये कुल मिला के। और हमने कितनी गिनी थी, 32 में से अलग अलग निकाल ली मैंने कि कौन सी साइज की फुटिंग कितने कितने नंबर हैं। तो पहला काम तो अपना ये खत्म हो गया। अब इसमें काटे जाते हैं सेक्शन कैसे काटे जाते हैं उसके लिए एक मैं जहाँ पर ड्राइंग दूसरी लाया हूँ वो देख लीजिए। जैसे F1 फुटिंग की मैंने बात की थी, यहाँ पर देखिए F1 फुटिंग कितनी लिखी थी मैंने, 3800 बाई 5800। तो ये 3800 ऐसे में था सीधा, और 5800 ये लंबे वाला हो गया। अब ये देखिए इसमें सेक्शन कैसे काटा हुआ है, सबसे जरूरी चीज़ है ये सेक्शन अगर इस हिसाब से काटा हुआ है तो हम साइड पे खड़े होके इस तरफ से ऐसे खड़ा करके देखेंगे इसको कि हमें ऐसा दिखेगा सीधा में। और अगर मैं सेक्शन इसका ऐसे काटा होता सीधा ऐसे करके 1 नंबर, तो यही चीज़ मगर ऐसे काटी होती तो आपको ये सीधा वर्टिकल ऐसे दिखती, ये सिंपल सीधा दिखता। लेकिन अब इसमें जो ये कॉलम है C1, तो इस हिसाब से सेक्शन काटा है, तो जब साइड पे मैं खड़ा रहूँगा तो ऐसे करके देखूंगा C1 को। जब सेक्शन कटाएगा मेरा साइड में ऐसा दिखेगा आपको, क्योंकि ये देखिए लंबी साइड ऐसे दी हुई है और साइड पे भी खड़े होंगे तो ऐसे दिखेगा आपको। एक एग्जांपल और दे देता हूँ, चलिए इसको छोड़िए, फुटिंग की एक एग्जांपल और दे देता हूँ मैं आपको। मान के चलिए यही मेरा नॉर्थ है, सीधा नॉर्थ है मेरा, ये कोई मेरी फुटिंग आ गई, मान के चलिए F1 फुटिंग है, इसमें 2 कॉलम है C1 और ये मैंने सेक्शन काट दिया उसका 1 1। और ये सेक्शन काटने के बाद सेक्शन 1 1 मैंने ड्रा कर रहा हूँ, सेक्शन 1 1 अगर ड्रा करूँगा, मान के चलिए ये मेरी फुटिंग दिखा देगा। ये ऐसे काटूंगा तो ये सीधा दिखेगा ऐसे में, मतलब सीधा काटा नॉर्थ की तरफ रखा तो सीधा आपको ऐसे दिखेगा सीधा खड़ा होके। अगर मैंने ये सेक्शन ऐसे काटा होता तो मैं इस तरफ से देखता, इसको इस तरफ खड़ा होता मैं और इस तरफ देखता तो इसको ऐसे दिखता है, इस डायरेक्शन में, मतलब नॉर्थ था तो इस बाजू ईस्ट थी तो वेस्ट डायरेक्शन में ये दिखता। अगर सेक्शन इस तरफ से कटा होता, मान के चलिए 2 2 काटा है मैंने, तो सेक्शन 1 1 मैं अभी ड्रॉ कर देता हूँ एक बार। मान के चलिए ये फुटिंग आ गई मेरी, इसमें बॉटम का सरिया हो गया, ये टॉप का सरिया हो गया, ये बार हो गई, एक कॉलम का सरिया आ गया मेरा, और ऊपर से जहाँ पर मैं मान लीजिए मोड़ दिया सरिया, कॉलम का ख़त्म कर दिया, और ये कॉलम का कास्टिंग का टॉप दिखा दिया मैंने। मान के चलिए
तो ये सेक्शन मान के चलिए 1-1 है, सेक्शन 1-1। तो सेक्शन 1-1 में अपने पास जहाँ क्या होगा, यहाँ एक नीचे दिखाया होगा इसके पीसीसी कि कितना आपको पीसीसी करना है। पीसीसी की मोटाई यहाँ दिखा दी होगी, कहीं पर 75 होता, कहीं पर 100। मैं 100 mm ले लेता हूँ। 100 mm का पीसीसी दिखाया होगा। फिर ये फुटिंग से कितना ऑफसेट होगा इसका, मान के चलिए 100 mm दोनों तरफ लिया है। तो ये 100 mm यहाँ दिखाया होगा कि पीसीसी ज़्यादा करना है उससे 100 mm जितना फुटिंग का साइज़ है। मान के चलिए एग्जांपल थी अपनी कि 5 मीटर 800 की है फुटिंग, और ये है 3 मीटर 300। तो पीसीसी 100 mm इधर ज़्यादा करना है, 100 mm इधर ज़्यादा करना है, तो 5800 + 100 + 100, तो इतना आपको पीसीसी करना पड़ेगा। और 3300 था तो +100 आपको इधर करना पड़ेगा और +100 इधर। 3200 में 3300 में 100 और 100 ऐड करना पड़ेगा, तो दोनों तरफ आपको 200-200 बढ़ाना पड़ेगा। तो ये दिख गया। जैसे यही एग्जांपल मैंने यहाँ दिखाई है, तो ये इसका सेक्शन काटा था, सीधा करके देखिए। इसमें दिखाया नीचे पीसीसी 75 mm, जो ये मोटा वाला जी मैं 100 दिखाया है, इसमें इन्होंने दिखाया है पीसीसी का टिपिकल, मतलब हर F1 फुटिंग में 75 mm की ही पीसीसी आएगी। उसके बाद ये राफ्ट की हाइट दिखाई है 700। मान के चलिए ये वाली मैं 700 यहाँ पर हाइट शो की है, 700 की राफ्ट आ रही है। फिर क्या शो किया है इन लोगों ने, लेवल दिया है -2 मीटर दिया है बॉटम ऑफ फाउंडेशन, मतलब कि पीसीसी का टॉप। अब -2 ये 0 लेवल से लिया, 0 की जगह अगर मैं लेवल 100 मान लूँ, 100 मीटर से 2 माइनस करूँगा तो 98.000 मीटर अपना ये लेवल आ जाएगा। मतलब 98 मीटर पे आपका पीसीसी का टॉप होगा। अगर आपका पीसीसी का टॉप 98 है और आप पीसीसी ले रहे हैं 100 mm की, तो -100 हो जाएगा, 97.9 आपका पीसीसी का बॉटम हो जाएगा। अब सरिये की बात की जाए, जैसे ये लंबा सरिया इस तरफ दिखाया जा रहा है, और जो फुटिंग मान के चलिए ये वाली थी अपनी 5 मीटर 800 और ये 3 मीटर 300। तो अब एग्जांपल मैंने ली थी, मान के चलिए ये मेरी फुटिंग है 5 मीटर 800 बाई 3300 का, और ये मैंने इसका सेक्शन काट दिया। बीच में ये कॉलम कुछ भी पकड़ लीजिए, C1 कॉलम था, 600 बाई 600 का कोई कॉलम है, तो 600 बाई 600 का कॉलम है, 5 मीटर 800 बाई 3300 की ये फुटिंग है। सेक्शन इस हिसाब से काटा, और नॉर्थ मेरा इस तरफ ही है, तो ये फुटिंग मैंने ऐसे दिखेगी। जब सेक्शन काटूंगा सीधा खड़ा होगा। तो ये एग्जांपल ले लीजिए, 700 की राफ्ट हो गई आपकी, ये हाइट होगी आपकी 700, नीचे पीसीसी दिया 100 mm का, उसमें कोई भी लेवल दे दिया जाएगा। मान के चलिए 98.000 मीटर आपका पीसीसी का टॉप है, तो 700 का राफ्ट है, तो 98 + 0.700, जी पॉइंट क्यों लिया, 700 mm को मैंने मीटर में कन्वर्ट किया है। 98.700 आपका क्या हो जाएगा, राफ्ट का टॉप हो जाएगा। तो ये राफ्ट टॉप हो जाएगा आपका यहाँ पर। अब ये सरिया दिखाया मैंने, जैसे ये बॉटम की जाली है कि ये बिछ रही है, ये लंबे वाला जो कि 5 मीटर 800 में बिछेगा। अब सरिया भाई ऐसे बिछता है कि एक सरिया ऐसे गया 5 मीटर 800 वाला, लेकिन बिछेगा कितनी जगह में, 3 मीटर 300 में ही बिछेगा ना भाई, और कवर माइनस करके 3 मीटर 200 में। और ये वाला 5 मीटर 800 जो दूरी है, इसमें ये 3 मीटर 300 का, मतलब कि ये 3200 का सरिया भी बिछेगा ऐसे। ये बॉटम जाली बनेगी, एल नहीं मैंने दिखाया, मतलब ये सरिया ऐसे होगा। और ये वाला कैसे शो करूँगा, अब मैंने सेक्शन ऐसे काटा था, अगर इसको ऊपर करके दिखाऊंगा तो ये नीचे वाला तो मैंने सरिया दिखा दिया जो बिछ रहा था, सीधा सीधा सीधा। अब ये सरिया मैंने डॉट में दिखाया है, मतलब ऐसे डॉट में। डॉट का मतलब क्या, 3D तो दिखा नहीं सकता, वैसे है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये यहाँ पर आर पार गया है। ये सरिया सीधा ऐसे करके दिखा सकते हैं कि ये सरिया आर पार हुआ है भाई। तो ये उसको, अब जैसे ये नीचे बिछा हुआ था सीधा सरिया, तो मैंने शो कर दिया कि ये वाला ये ड्राइंग में कि सीधा सरिया है। बाद में ये डॉट दिखाने का मतलब यही होता है कि ये जो सामने गया हुआ सरिया जो इसके नीचे बिछेगा वो कैसे दिखेगा, वो ऐसे दिखेगा आपको, तो बिंदी बिंदी के तौर पे दिखेगा, मतलब कि पार हुआ है वो उसके आर पार। ऐसे सेम आपका टॉप की जाली दिख जाएगी और ये दिख जाएगा। अब निकालना कैसे है, एग्जाम्पल ले लीजिए 5 मीटर 800 और 3 मीटर 300 की फुटिंग है। क्लियर कवर मैं मान लूँ तो हम 50-50 mm में ले रहा हूँ, ठीक है जी। तो इधर से 50 माइनस होगा, इधर से भी 50, यहाँ से 50, यहाँ से 50, क्लियर कवर दोनों तरफ से माइनस हो जाएगा। अब 5 मीटर 800 की बात करूँ मैं, तो दोनों तरफ से 50-50 कवर माइनस किया तो आ जाएगा 5 मीटर 700 mm। तो ये सीधा सरिया गया आपका 5 मीटर 700 का। अब मुझे इसमें L देना है। मान के चलिए इसमें अगर मैंने ड्राइंग में जहाँ मेंशन किया होता कि मुझे 150 का लैब देना है, 150 mm का लैब देना है, और जो 700 की फुटिंग है, तो 700 की फुटिंग कास्टिंग है,
700 की फुटिंग में ऊपर और नीचे का कवर माइनस होगा 50-50 mm का, -50 कितना हुआ 600 हुआ। 600 में आपको आधा कर देना है, 600 को डिवाइड किया 2 से तो 300 हो गया। तो 300 का L 300 का L मतलब ये बराबर आके बैठ गया ऊपर नीचे का। अब मुझे 150 का लैप देना था, कितने का लैप देना है दोनों में 150 का। तो 150 का लैप जहां पर गलती क्या करते हैं साइड पर 300 में ही 150 लोग ऐड कर देते हैं, ये गलती है भाई। 300 में 150 ऐड कर दोगे 450, वो तो 150 नीचे ये भी आ जाएगा, 150 ऊपर भी चला जाएगा तो वो ऐड हो जाता है। आपको अगर 150 का ही ओवरलैप देना तो आपको 75 ऐड करना पड़ेगा। तो कितना ऐड करोगे 300 में 75, अब 75 ये चढ़ गया और 75 ये नीचे आ गया तो 150 का आपका लैप हो गया। तो 375 का L दे रहा हूँ मैं, मान के चलिए यहाँ पे 375 यहाँ पर सरिया मेंशन किया जाता है। मान के चलिए यहाँ पर दोनों सरिये और ये सरिया टॉप का और बॉटम का शो करके दे दिया कि 20 का सरिया है, 20 डाया @150 सेंटर टू सेंटर, सारा टिपिकल यही है मान के चलिए। तो 150 सेंटर टू सेंटर। अब 5 मीटर 700 का ये सरिया इस हिसाब से बिछेगा, लेकिन बिछेगा तो ये 3 मीटर 300 में है ना, लेकिन कवर माइनस करना पड़ेगा। तो 3200 में 150 की स्पेसिंग के हिसाब से कितना आएगा सरिया, 3200 डिवाइड किया 150 के साथ, आंसर आपका आ गया 21.3। और इसमें प्लस किया जाता है एक और, +1 किया तो आपका हुआ 22.3। 22.3 को राउंड ऑफ करके, अब 0.3 तो सरिया होता नहीं है तो 23 नंबर आपका सरिया बनाना पड़ेगा। कितने का 5 मीटर 700 का। ये सिर्फ बॉटम एक हुआ। अभी ये जो डॉट दिखाया था वो कितना बिछेगा, जो इसी बाजू बिछ रहा है वो बिछेगा 3 मीटर 200 का। 3300 का था, दोनों तरफ 50-50 mm का कवर माइनस होके ये आ जाएगा सीधा 3200। लैप हमने सेम ही करना था तो 375। लेकिन ये कितने एरिया में बिछा है, ये 5 मीटर 700 में बिछेगा, 800 की जगह 50-50 कवर माइनस करके। तो 5 मीटर 700 डिवाइड किया 150 के साथ, आपका आंसर आया 38 +1 हो जाएगा 39। तो ये बॉटम जाली का आपका सरिया हो गया। ये 39 नंबर आपको बनाने हैं, ये 23 नंबर। सिमिलरली आपका टॉप का सरिया भी मान के चलिए ये वाला था, ये भी 20-20 का ही दिया हुआ है, 20 डालेगा 150 पे, और ये भी 20 डालेगा दिखाया हुआ है 150 पे सेंटर टू सेंटर। तो क्वांटिटी आपकी सेम हो जाएगी। अगर स्पेसिंग जहाँ पर चेंज हुई तो स्पेसिंग आपको उस स्पेसिंग के हिसाब से डिवाइड करके आपका नंबर हो जाएगा, +1 उसमें एक और ऐड कर दिया जाता है। तो भाई बस यही बेसिक डिटेल है। इसके आगे और धीरे धीरे पार्ट बनाऊंगा। अगर ये एक्सप्लेन नहीं हुआ कायदे से, थोड़ा जल्दी में वीडियो बनाया है तो इसको एक दोबारा बना के एक्सप्लेन कर दूंगा।